कहते हम खा गए नहीं है पता। काय की महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है पता? गुरु कृपा है। हो ये सुंदर। देखिए क्या हुआ एक बार, भगवती पराम्बा सर्वशक्ति प्रदायिनी श्री भगवती पराम्बा जगत जननी अपर्णा, दो तीन कथा प्रचलित हैं। एक कथा कहती है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी पार्वती जी के समकक्ष प्रकट हुए थे। एक कथा है ये। कहाँ प्रकट भाई? उसी गुफा में जिस गुफा में वह तपस्या कर रही थी। एक कथा है, लेकिन इसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। अब जिसका प्रमाण है उस वह हम कथा सुनाते हैं। एक बार आपको तो ज्ञात होगा ही कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच प्रतिस्पर्धा पड़ गई। शिव पुराण के अनुसार क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा होगी कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु। विष्णु में। जब यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई तो महाराज क्या हुआ, विवाद होने लगा कि कौन बड़ा है। तब भगवान शिव ही स्वयं सर्वप्रथम लिंग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर प्रकट हो गए। और वह लिंग इतना बड़ा था, इतना बृहद और इतना विशालकाय था कि वह आसमान में आकाश से लगा हुआ प्रतीत होता था और जमीन में पाताल अतल वितल फुतल तलातल महातल रसातल आदि लोगों का अतिक्रमण करके भी उसके अंत को खोज पाना असंभव सा प्रतीत होता था महाराज। काय में देखी शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता की अध्याय क्रमांक 33 से 39 में इस कथा का बिल्कुल सा अक्षर प्रमाण है, श्लोकबद्ध तरीके से हमने अध्ययन किया है, इसलिए हम इतना प्रमाण से अध्याय ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। तब भगवान शिव का प्रथम लिंग के रूप में अवतरण एक शिवरात्रि के दिन ही हुआ। और आज तो फिर महाराज आप तो कथा से परिचित ही हैं कि भगवान विष्णु नीचे गए, भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए। विष्णु जी ने अनंत पाने की कोशिश ही ना की। उन्होंने कहा कि यह तो अनंत है, हम क्या इसकी खोज कर पाएंगे। तो वह पुनः आ गए शिव जी के पास, उसी स्थान पर आ गए। और महाराज ब्रह्मा जी ने आसमान में गए, उनके लिए कोई मिला नहीं अंत। तो उन्होंने कहा कि नीचे चलते हैं। उन्होंने कहा कि शायद उनको अंत मिलना गया हो। तो उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम यह प्रमाणित कर देना, उनकी समकक्ष कह देना कि ब्रह्मा जी को उसका अंत मिल गया है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके बदले में मैं केतकी के फूल तुम्हारे लिए सब देवताओं के ऊपर वंदनीय और ग्रहणीय बना दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब महाराज ब्रह्मदेव और केतकी आते हैं। केतकी और ब्रह्मा जी आए, शिव जी के समकक्ष प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा कि महाराज मुझे तो आपके इस लिंग का अंत मिला नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्रह्मा जी बड़े हर्ष के साथ आए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिंग का अंत पा लिया। शिव जी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि यह केतकी का पुष्प प्रमाणित है, साक्षी है कि मैंने आपके उस लिंग का अंत पा लिया। तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव कहाँ स्पर्धा तो इनकी नहीं थी, विष्णु और उनकी। हाँ, उस शिवलिंग को ऊपर और अंत देख ले तू। नहीं तो जब उन्हें नहीं मिलो, हाँ, तो इनने ब्रह्मा जी ने सबसे काय कही, क्योंकि शिवलिंग का ही वो तो अंत खोजना था ना। विष्णु से हाँ, सो विष्णु जी ने कह दी कि हमें शंकर जी अंत नहीं मिलू। ब्रह्मा जी ने कही हमें तो शंकर जी मिल गए, आपके लिंग को अंत। तो इस बात को सुनकर के अत्यंत क्रोधित हो गए शिव जी। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण विप्र और सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले हो और तुम ही झूठ बोलते हो। और यह केतकी का पुष्प जो झूठी साक्षी गवाही देता है, इसको मैं भी श्राप देता हूँ। तब उनको श्राप दे दिया कि केतकी के पुष्प में तुम्हें श्राप देता हूँ कि कभी भी शिव पूजन में तुम ग्राह्य नहीं होगी, कभी भी शंकर जी के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। गौरा नहीं जा। और सुनो, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपने जिस मुख से झूठ बोला है उसका सिर अलग हो जाए। एक ये भी कथा है, इसका प्रमाण नहीं मिला हमें। क्या कह दो कि आप पृथ्वी में
पूज्य नहीं होंगे। ब्रह्मा के। हाँ, हाँ। इसका प्रमाण नहीं है। लेकिन है दूसरा प्रमाण, दूसरी कथा कहती है कि शंकर जी ने उनका गला काट दिया कि आपने इस मुख से झूठ बोला है, इसको काट दीजिए महाराज। हाँ, 4 रह गए, सुचार हो गए 5 पहले। थे ना तर। हाँ, लेकिन ये इसलिए भी काटा था कि एक बार सरस्वती जी पैदा हो। हाँ कामातुर हो गए। हाँ। तो महाराज ऐसी कथा शिवरात्रि की मिलती है। अच्छा, फिर विष्णु जी के। विष्णु जी को कहा कि आप सर्वप्रथम सर्वपूज्य सर्व लोकों की अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक। आप संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भरण करता है महाराज। ठीक। विष्णु का अर्थ क्या है? विष्णु शब्द विष धातु से बना है संस्कृत में, जिसका अर्थ है व्याप्त। जो प्रत्येक ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है वही तो विष्णु है, उसे विष्णु कहा जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो उस दिन है भाव। हाँ, शिवरात्रि महाराज स्कंद पुराण कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रत्येक लिंगों में परिभ्रमण करते हैं। ऐसा कोई लिंग नहीं है जिस दिन भगवान शिव उस लिंग में विराजित ना हो। उस लिंग में साक्षात स्वयंभू लिंग के द्वारा प्रकट होने वाले जितने सर्वांगीण शिवलिंग हैं उन सब में भगवान शिव का अतिक्रमण होकर के उसके में विराजित हो जाते हैं। अच्छा, तो और तीजा हरिताल का तीजा, उस दिन माता पार्वती जी ने व्रत किया था काय के लाल। शिव जी को प्राप्त करने के लिए निराहार रह करके। हमें उसको मतलब प्रमाण। हाँ। देखो कक्का जो हाँ, वो मैं देखो रहा हूँ किताब में, वो हमने बहुत दिन से अध्ययन नहीं करी। वो तीजा के व्रत की किताब हुए उसमें देखो हुए। हाँ, अब जैसे आज हमने शरद ऋतु को शरद हाँ, पूर्णिमा ठीक है। नहीं, तीजा को सोई देख रही हो। देख ले अभी हरिताल तो का भगवान को शिव को विवाह कब है भाव? उनकी तो विवाह की 5-6 कारण मिले थे हमें प्रमाण भी, हम डाल देंगे तब स्टोरी में डले हैं हमारे हाथ। कब है भाव? चैत्र शुक्ल 14 के हाथ है कछु जाने, चैत्र शुक्ल अष्टमी है। भाद्र अपनी देवी भागवत महापुराण कहती है कि अश्विन मास में भाव। ऐसे 5-6 प्रमाण हमें मिल गए हैं। कल्प भेद के अनुसार ये प्रमाण बदलते रहते हैं महाराज। तो ऐसी दिव्य कथा अब और सुनिए। आज है शरद पूर्णिमा। बात सुना दे। अबे कहाँ, अब रासलीला सुनो। रासलीला क्या है? बात सोई कब हम सुना दे। कई बार सुना दी लेकिन आज सुनो, आज तो महत्व है। आज के दिन ठाकुर जी कैसे प्रकट भये पता है? भगवान जब जब प्रकट भये हैं तब तक कैसे हुए हैं? जाकी रही भावना जैसी ए यथाम माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से, जिस भाव से, जिस प्रकार से सेवा करता है, गीता को श्लोक किया। हाँ, उसी प्रकार से भगवान अपने लिए प्राप्त होते हैं। जैसे अपन जितो समय भगवान के देवी, भगवान भी उतना ही समय तुम्हें दे हैं। जो अपेक्षा हमेशा करो चाहिए। अपन सोच के कि हम महाराज कुछ ना करें और भगवान तो हमारी चौकीदारी में पूरे दिन ठाड़े रहो, तो भगवान कहा बेटा तुम उल्लू बनाओ। तुम्हें एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की लाने तो उल्लू बनाओ बहुत कठिन है, तो फिर तो भी त्रिलोक जगत नियंता है, उनकी लाने उल्लू कैसे बनाया जा सकता? तो अपन भगवान ने जो नियम गीता में स्पष्ट कह दी कि तुम मुझे जैसे भजते हो वैसे ही मैं तुम्हें भजूंगा। तुम जितनी सेवा जौन भाव से हमारा न भजत हो वैसे ही मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। और हमारे लिए इसके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। जितना समय अपन भगवान खरीदेंगे उतना ही भगवान समय अपन खरीद ज़्यादा दे, अपन से ज़्यादा। 10 गुणों है प्रमाण। बिल्कुल बिल्कुल 10 गुणों प्रमाण है। जितना समय अपन भगवान में लगाइए 10 गुणों भगवान लगाओ तो अपने में। अब सुनो, एक और विकृति दूर कर देंगे। जैसे कहने लगा कि रासलीला हो रही, तो रासलीला कामलीला नहीं है कि स्त्री और पुरुष का संयोग के द्वारा। कामलीला नहीं है, प्रेम लीला है। प्रेम लीला है। रासलीला व कहाउत 2 शब्द हैं, एक है रस और एक है रास। रस कहलाउत है जब व्यक्ति साधक भगवान के प्रति अग्रसर होकर के जो कार्य करता है उसे कहते हैं रस। रस और रास में जो ये अंतर है कि जब हम भगवान के प्रति जाएं तो वो कहाउत रस, लेकिन जब भगवान अपने प्रति अपने पास आए तो उसे कहते हैं रास। और रास कामलीला नहीं है, कोई मतलब स्त्री और पुरुष का संयोग नहीं हुआ है। जो गोपियाँ हैं, गोपी पता है कौन है? भागवत। जब कथा सब नहीं सुन सकते। रासलीला की जो कथा है वो अत्यंत गूढ़ है। बात तो है। सोचो आज से 20 साल पहले कक्का इस रासलीला की प्रसंगों को हटावे के लाने पूरे विद्वानन ने भारत की कह रही थी कि इसकी लाने भागवत जी से हटा दो जाए। फिर हमारे महाराज जी की दादा जी ने कही कि यदि रास पंचाध्याय को यदि भागवत जी से हटा दिया जाएगा तो भागवत जी निष्प्राण हो जाएंगी। फिर उन्होंने पूरा लेख लिखो। तो रासलीला कामलीला नहीं है, स्त्री और पुरुष का संयोग नहीं है।
आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास। जैसे अपन भगवान के खूब भजिए तो उसमें रसा है, लेकिन जब भगवान अपन के भजन लगे तो वो कहलाउत रास। जब जीव भगवान के प्रति जाने का प्रयास करता है तो उसमें रस आएगा, लेकिन जब भगवान जीव के प्रति आ जाएं, के पास आ जाएं, उसे रास कहा जाता है। गोपी कौन है? आप कहेंगे कि गोपांगनाओं से मिली, तो गोपी कौन है? गोपी महाराज त्रेता में जितने ऋषि मुनि थे उनने कहा था ठाकुर जी आप हमारा हृदय से लगा लूँ, तो भगवान ने राम जी ने कही कि कैसो हृदय से लगाएं, राम जी जैसो, लक्ष्मण जी जैसो, कि भरत जी जैसो, हनुमान जी जैसो? उनने कही नहीं, जैसा आप अपनी प्रिय भार्या जानकी को लगाते हैं हृदय से, ऐसो आलिंगन यदि आप हमें कर सको तो आप हृदय से लगा लूँ। तो भगवान ने कहा आप द्वापर में आना, आपको मैं वैसा ही आश्लेष प्रदान करूँगा जैसा मैं अपनी भार्या श्री सीता जी को देता हूँ। तो वही ऋषि रूपा गोपी आई हैं। दूसरी गोपी कौन सी है? कौन सी? देवता भी आए हैं गोपी बन करके। सोचो महाराज, भगवान शंकर जी गोपेश्वर बन के आए हैं। जब ये आए फिर तभी और बताएं, जितनी भी जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, अब जितने देवता थी वे सब मचल गए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर नारी महाराज त्रिलोक ब्रह्मांड में ब्रह्मा की उत्पत्ति में ही संभव नहीं है, तो मोहिनी पे जितने दीजिए तो वो भी गोपी बने। जितने वामन जी ने अवतार लो, वामन जी ने, तो वामन जी के लाने देख करके भी बड़ी स्त्रियाँ, बहुत सारी स्त्रियाँ मोहित हो गई थी, तो वो भी गोपी बन करके आई हैं। जितने भी महाराज बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत हैं, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, वृंदावन में जो कण तृण वृक्ष पल्लव आदि हैं, गुलम लताएँ आदि हैं, वैसे महाराज दिव्य दिव्य ऋचाएँ हैं। वेद की ऋचाओं ने कहा कि आप भगवान हो। यज्ञ नारायण बोलो जाऊ थे, यज्ञ में ऋचाओं के द्वारा हवन किया जाता है। तो जो वेद की ऋचाएँ हैं, जो श्लोक हैं, वो सब ऋषि का रूप धारण करके, गोपियों का रूप धारण करके ब्रजमंडल में आई है। गोपी स्त्री को नाम नहीं कक्का, गोपी स्थिति का नाम है। जैसे मंदिर में जो कोई जाऊ थे तो उसके उतनी समय के का कहो जो है दर्शनार्थी या भक्त, तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो तो उसकी संज्ञा हो गई का भक्त। जैसे कहीं पर चुनाव हो रहा है तो उसमें जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी, वे भले आम जनता हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लाने कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव को रूप दे करके उनको संज्ञा बदल जाओ। तो ऐसे ही गोपी स्थिति का नाम है। बड़े बड़े ऋषि गोपियाँ, बस स्त्रियाँ नहीं आई, स्त्री के परिवेश में ढाल हुआ वो है गोपी है। जैसे पुरुष और स्त्री में का अंतर है बता? अंतर है, एक अंतर बताए गए थे, पुरुष गर्भवान होता है, गर्भवान, और स्त्री गर्भवान होती है, ग्रहण करके जानती है स्त्री। वो बीज के संरक्षित करके एक दिव्य पुरुष के उत्पन्न कर सकता, ऐसी स्त्री गोपी है। तो गोपी भी स्त्री इसलिए है क्योंकि महाराज वह ग्रहण करना चाहती है। वह उसने कृष्ण को इतना ग्रहण कर लिया है, इतना ग्रहण कर लिया है, इतना ग्रहण कर लिया है कि उससे ज़्यादा कोई ग्रहण कर नहीं सकता। वह एक एक अदा पर, वह एक एक ठाकुर जी की क्रियाकलाप पर ऐसी निछावर हो गई है जैसे कि उसके जैसा कोई नहीं है। तो वो गोपी आई है महाराज। जब कोई श्रोता कथा सुनता है तो उसकी संज्ञा पुरुष की नहीं होती, उसकी संज्ञा स्त्री की होती है, क्योंकि जो कथा कह रहा है वो है पुरुष और आप सुन रहे हैं कथा तो आप स्त्री हैं, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हैं। गोपी है, हाँ गोपी हो। जो कथा सुन रहा है क्योंकि वह ग्रहण करना जानता है, और जब ग्रहण करने के द्वारा वक्ता की जिह्वा रूपी श्रवा से आपके हृदय में जल रही उत्कंठा या जिज्ञासा की अग्नि को जब दिव्य कथा की आहुति समर्पित की जाती है तो महाराज वह यज्ञ धूम्र के रूप में व्याप्त होकर के संपूर्ण लोगों के लिए कल्याणप्रद हो जाती है। तो ऐसी गोपी की स्थिति है महाराज। अब गोपियों के बारे में अलग अलग गोपियाँ बताई हैं, साधारण सत्ता गोपी, अनेक अनेक गोपियों के बारे में वर्णन आया है। फिर महाराज गोपियों की विषय में कहते हैं, आ गए महाराज गोपी 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 गोपेश्वर। फिर शंकर जी भी गोपी बन के आए शरद पूर्णिमा में। राधे राधे कर रही मैंने। आज महाराज शंकर जी जब अन्नपूर्णा जी के पास गए तो उन्होंने कहा भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो महाराज अन्नपूर्णा ने दिव्य अमृतमयी खीर को उनके पात्र में दे दिया। शिव जी ने कहा कि उसका तो पान कर लिया। शिव जी ने
शिव जी ये गए। शिव जी अन्नपूर्णा के पास गए तो शिव जी को उनने भिक्षा पात्र में खीर दे दी कि लीजिए महाराज आप आरोग्य। तो शिव जी ने वो तो पा ली। उन्होंने कहा कि देवी आज मुझे यह खीर बस नहीं चाहिए, आज मुझे आपका स्वरूप चाहिए है, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। वहाँ पर केवल गोपी का ही प्रवेश है और स्त्री का ही प्रवेश है। वहाँ पर पुरुष होकर के नहीं जाया जा सकता है, पुरुष भी स्त्री बन जाए जब वह गोपी बन जाए। गोपी वो है जो महाराज सब कुछ करके भी गोपनशीला है। देखिए एक बात और बताएं, गोपी गोपनशीला है जो ढांक करके रखना जानती है कि उसके पास महाराज रस साम्राज्य का सिंहासनाधीश्वरी है वो। जैसे महाराज बड़ी बड़ी हिमालय की कंदरा में व्याप्त बैठी हुई बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्मा अपनी पंचाग्नियों को तपाते हुए दिव्य ब्रह्म तेज को भी साक्षात करके उन्होंने अपने एक अंगूठी की नखमणि के एक रोमकूप में विराजित कर लिया है, लेकिन वो कभी प्रकाश नहीं करते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो गोपनशीला हैं, वो ढांक करके रखते हैं, वो अपने उत्साह का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। मतलब जो उन्हें प्राप्त है, सांसारिक व्यक्ति वो होता है जिसके लिए यदि थोड़ी सी भी उपलब्धि मिल गई ना तो वो उसका प्रदर्शन करने से चूकता नहीं है। यदि आपसे अभी मोदी जी बात कर लें तो आप 100 जनन के बताओगे नहीं, लेकिन गोपी कौन है? गोपी वो है महाराज सब वस्तु गोपनीय रखा है, जो कृष्ण की मुट्ठी में है, कृष्ण उसकी मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी वो इतरात नहीं है। एक बात और महाराज जी ने आज दिव्य कही, पता है गोपी जो है, गोपी पूरे काम कर रही थी, वो कथा बता भी तो शिव जी कछुआ वाले सुनाओ। शिव जी ने मंगावा अन्नपूर्णा से हाँ कि अपना स्वरूप दो। हाँ, शिव जी कहते हैं कि महाराज शिव जी आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दो। तो अन्नपूर्णा जी ने कहा कि बिल्कुल। शिव जी के लाना अन्नपूर्णा ने ऐसा श्रृंगार करो, बढ़िया दिव्य साड़ी पहना दी, हाथ में कंगन पहना दी, नथ लगा दी महाराज, तिलक सुरमा आदि संपूर्ण 16 श्रृंगारों से युक्त कर दिया। लेकिन महाराज ठाकुर जी बढ़िया शिव जी ने घूंघट डाल लो। चले अब महाराज शिव जी कैलाश से कहाँ, कैलाश से शिव जी पहुँचे महाराज वृंदावन। अब महाराज ललिता विशाखा ने देखो कि यार एक बड़ी सुंदर गोपी आ रही, उसको जूटा भी इतना बड़ा। अब शंकर जी की जटाएं कहाँ जाएं, तो घूम करके इतना बड़ा जूटा बना लो शंकर जी ने। डलो पुरुष सिंह पहलवान जैसे ठाकुर शंकर जी कदम धरत आ रहे। उन्होंने कहा भैया जी तो गोपी लग रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा हो। उन्होंने कहा आंदो पास में। अब ठाकुर जी के परिकर थे, सभी गोपियाँ अष्ट सखियाँ खड़ी थी, वो निरीक्षण कर रही थी कि कौन प्रवेश कर रहा है। उनने जैसे शिव जी को घूंघट ऊपर करो तो महाराज गले में सांप और इतनी बड़ी बड़ी मूछें। नहीं सांप छोड़ ही नहीं सका, वो तो संगे जाऊ। मस्तक पे चंद्रमा, इतनी बड़ी बड़ी मूछें और महाराज बड़ी बड़ी जटाएं। जैसे ही ललिता ने देखो कही कि ये तो महाराज गोपी नहीं, ये तो गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर चले आ रहे हैं। तो ऐसे महाराज शंकर जी गोपी बन करके आए। उसी रात्रि में क्या हुआ, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान जो यह लीला कर रहे हैं वो कौन है? पता है कौन है? भगवान है, भूल नहीं जाना पारीक्षित। नहीं तो भगवान तो आज जाने, वे साक्षात भगवान है जो इतनी मधुर लीला जी सुनाने जा रहे हैं। एक बात बताएं का, भगवान श्री कृष्ण ने जौन काम करो है वो सब कर ली थी, और देवता भी कर सकते। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने भर नहीं उठाओ, हनुमान जी ने सुई उठा लो, और देवता उठा देते। इधर सवाई उठा सकते, चीर हरण भगवान ने करो सो सब कर सकते, आज को आदमी कर दे। और बताएं अघासुर के मारो, जितने भी मतलब करते करे भी सब देवता कर सकते, लेकिन महाराज महारास लीला जो है वो नहीं कर सकते। वो लीला तो महाराज इतनी दिव्य है सबका कि उसकी लाने तो महाराज कर ही नहीं सकत कोई। अब भगवान कौन है? जिसके अंदर ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, जौन जी 6 चीज़ें हैं, ये उनमें पूर्ण है। ऐसे में भगवान है। और कौन है? पिता।
जो सबके पिता हैं, किसी के पुत्र नहीं है भगवान, याद रखिए, पिता है। पिता है, सभी लोग जानते हैं। वो लीला कर रहे हैं। एक बात और बताएं आपसे कि रासलीला कामलीला क्यों नहीं है? क्योंकि काम उसी के अंदर प्रवेश करता है जो काम क्रीड़ा से उत्पन्न हुआ है। भगवान काम क्रीड़ा से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान से काम की क्रीड़ा उत्पन्न हुई महाराज। हमारे भीतर जो संसार में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जो काम की क्रीड़ा से हुए हैं, उनके अंदर स्वतः ही काम का विकार होगा होगा होगा। लेकिन भगवान कौन है? पिता हैं, जो अनंग हैं, काम रहित हैं, उनसे काम की उत्पत्ति हुई है। तो वो पिता, भगवान पिता। रात्रि शरदूत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिका के पुष्प भी खिल गए। मल्लिका के पुष्प बसंत ऋतु में खिलते हैं, आपसे बताएं। लेकिन शरद ऋतु में क्यों खिल गए? क्योंकि शरद है वृद्ध ऋतु, वर्षा ऋतु अत्यंत युवा है, और बसंत प्रौढ़ ऋतु है। तो शरद ऋतु, बसंत ऋतु प्रौढ़ है तो बसंत ऋतु अत्यंत कामयुक्त है। हाँ, युवा है, नहीं युवा प्रौढ़ जाय कहा है शरद ऋतु। हाँ, शरद ऋतु प्रौढ़या है, और वर्षा ऋतु अत्यंत उमंगमय किशोर है। तो महाराज ऐसी दिव्य लीला जो चल रही थी, उसके विषय में अपन चर्चा करें। तो उन्होंने कहा रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिका के पुष्प कैसे खिल गए? तो महाराज शरद ने एक दिव्य पुष्प रहा था, अत्यंत सुगंधित पुष्प रहा था, उसकी सफ़ेद सफ़ेद पुष्प रहा, वे तक खिल गए। अब महाराज क्यों खुल गए वो? क्योंकि शरद ने सभी ऋतुओं को आगमन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप, मैं तो भगवान की राशि लीला होने वाली है, तो मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो भगवान ने कहा कि शरद फुल्ल मल्लिका वीक्षलंतु मनुष्यक्रे योग माया उपाश्रता, योग माया को बुलाए, योग माया से। देखिए ये कितनी अप्राकृतिक घटना है कि शरद में ही मल्लिका के पुष्प खिल गई, जबकि वो खिलते हैं बसंत में। क्योंकि यह कालाधीन लीला नहीं है, यह प्रकृतियों के गुणों से उत्पन्न होने वाली लीला नहीं है, यह प्रकृति के गुण से परे लीला है। इसलिए ऐसा हुआ। अनेक अनेक टीकाकारों ने भाव लिखे, और यदि वह त्रिगुणातीत लीला होती तो महाराज ऐसा संभव नहीं। वीक्षलंतु मनश्चक्री, मन से उत्पन्न होने वाला जो चंद्रमा है, आज का चंद्रमा सामान्य नहीं है, शरद ऋतु का जो यह चंद्रमा है, यह भगवान की मन से उत्पन्न हुआ है, मन चक्र से। पूछो आप कैसे? एक बार ठाकुर जी बैठे थे प्रिया जी के पास, किशोरी जी के पास। किशोरी जी से बोले कि आपका आज तो श्रृंगार और मुख कमल को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका मुख कमल चंद्र के समान प्रतीत हो रहा है। राधिका जी गुस्सा हो, प्रिया जी को मान करने में कितनी देरी लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने हमारे मुख की तुलना चंद्रदेव से कर दी, तो उस चंद्र में लगा हुआ कलंक क्या है? उसमें तो कलंक लगा, लेकिन मेरे मुख में कोई कलंक है क्या? और ठाकुर जी की रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है भगवान का एक नाम कि मान विमोचन पंडिता, जो किशोरी जी के मान का विमोचन करने में पंडित है महाराज ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा कि बिल्कुल आपका मुख तो चंद्र है, लेकिन आपके मुख कमल में वह कलंक तो मैं ही हूँ, मैं काला, इसलिए मैं आपकी चरित्र में लगा हुआ कलंक में ही हूँ। प्रिया जी अब तो हंस गई कि बताओ महाराज इनकी कितनी मतलब महाराज कितने नरम है, कितनी नरम है और कितनी विनीत है ऐसे ठाकुर जी। आज हमने कही मालक से रामू से मिठाई प्रसाद लेवे, सुन की लाने गीली गीली मिठाई दी, सुन मोहतर आओ करतावार गीली मिठाई दी। रामू सेठ ने सुन के लाने प्रदीप अंदर से मिठाई ले आओ सूखी ज़्यादा ही खा ली, अब हमें भी प्रसाद मिलो। अब हमने सोची कि यार बताओ उनकी लाने तो मिल ही गई, हमारी तो कहीं युक्त ही नहीं है, हमें देव तो ठाकुर जी करी। हम बता रहे थे यार
तो हमने लाओ प्रसाद कछु नहीं, हमने तो नीचे मुंडी करी और लेत रहे खाओ प्रसाद। हम ऐसे हो गए, इतने प्रदीप महाराज अंदर से ले आए, मिठाई हो गई, तो ऐसे ठाकुर जी अपनी तो अत्यंत भी कछु तो मैं सोच के आओ भगवान से कह आओ। हाँ कछु हाँ माओ हाँ हो जाए, देखो तो ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब महाराज मैं तो बात चीज ये कह आओ हो हाँ कि मिल रहे नहीं नहीं, ठीक है तो कितने नरम है। अब है तो करुणा वर्णालय। लेकिन कछु तो जम गई बात। हाँ, कैसी? माने दे हैं हाँ, प्रसाद। प्रसाद नहीं हाँ, जो कुछ मैंने कहा। आओ कछु। अब सुनो कहाँ के तक। तो जब प्रिया जी प्रसन्न हो गई तो प्रिया जी को मन गो, तो उसे चंद्रमा देख रहा था, क्योंकि वृंदावन में जो चंद्र है वो किशोरी जी के द्वारा चलता है। तो जब प्रिया और प्रीतम जब ऐसे अत्यंत प्रसन्न हो गए तो उन्हीं के द्वारा वह चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्रिया जब जी का मुख चंद्रमा के समान हो गया और उसमें लगी हुई कलंक ठाकुर जी हो गए, तो वही चंद्रमा आज प्रस्तुत हुआ है, भगवान की पूर्व राग की स्मृति कराता हुआ। तो ऐसा वह चंद्रमा है। वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रता। और इन सब लीलाओं की योजना कौन करती है? योग माया। भगवान की दो प्रकार की माया है, एक जगत माया है, एक योग माया है। एक जगत माया है, एक योग माया है। जगत माया संपूर्ण जगत में रह करके संपूर्ण जीवों के लिए भटकाने का काम करती है, लेकिन योग माया इसके विपरीत है। योग माया भगवान से विमुख होने का काम करती है। योग माया भगवान से विमुख करने का काम करती है। नहीं, जो माया है, माया लौकिक माया, वो भगवान से विमुख होने का कार्य करती है, और जो योग माया है वह भगवान के सन्मुख करने का कार्य करती है। हाँ, जैसे एक आप वस्त्र लाए, वो वस्त्र आपने गले में पहन लिया, वो सांसारिक वस्त्र है। लेकिन यदि एक सामान्य सा ही पटका, सामान्य सी तौलिया पुजारी जी भगवान बिहारी जी के लाने स्पर्श करा करके आपके गले में डाल दें, तो कौन सी माया होगी? वो योग माया है। और जो आप घर से ले गए वो सामान्य माया है। तो ऐसे इस माया का स्वरूप है। योग माया बहुत काम करती है, मतलब वो माया ईश्वर की काम है कर। योग माया ईश्वर जो की इच्छा से कर, बिना ईश्वर की इच्छा की नहीं। तो ऐसी योग माया। फिर भगवान ने बढ़िया बंसी से अंदन करो, बंसियों के द्वारा गोपियों को बुलाया। जैसे गोपियों को बुलाया, आप उसमें भी भेद है। गोपी का पूरा काम कर रही थी ये गोपी, इतना काम कर रही थी कि उसने एक गोपी व्यवहार कर रही थी, मतलब अपनी सास की नाने भोजन परस रही थी बढ़िया आनंद से। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। एक गोपी महाराज फटक के बगी गाये, एक आँख में काजल लगा कर, हाँ एक काजल लगा श्रृंगार। एक गोपी गरुओं का दोहन कर रही थी। अब यहाँ पे एक बात है कि महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि व्यवहार को त्याग देना भक्ति थोड़ी है, वस्त्रों को त्याग देना भक्ति नहीं है, अपनी अवस्थाओं को त्याग देना भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? माला ले लेना भक्ति नहीं है, मन का चुर जाना भक्ति है। यदि मन चुरा लो है, काभो गोपी बढ़िया दूध काट रही थी, उसने देखो पीछे कि एक बंदर कूदो झाड़ पे, उसने तुरंत देखो पीछे, उसको लोगों के कृष्ण आ गए कि गोपी खेल गाहे है सुनो कब है क्या करती, दूध काट रही थी, दूध निकाल रही थी, गैया लगाती, पीछे एक झाड़ हिली, तो उसने तुरंत पीछे मुड़ के दिखा। उसने कहा कि क्या हुआ? उसको लगा कि कृष्ण आ गए क्या, क्योंकि उसकी बुद्धि भले काम में लगी है लेकिन उसका मन ठाकुर जी में लगा है। वो बढ़िया एक नंबर का व्यवहार कर रही है लेकिन उसका मन ठाकुर जी में लगा है।
कोई यदि बुलाता भी है तो उसको लगता है कि ठाकुर जी बुला रहे। तो ऐसा जब मन चुरा लें ठाकुर जी, उसी भक्ति कहा जाएगा। क्रियाओं से मुक्त हो जाना ही भक्ति नहीं है। जब योजनाएं भी विफल हो जाएं, उसी भक्ति कहा जाएगा। भक्ति को तो पता लगा हार गई, भक्ति कहा। अब ज्ञान का कहा तो ऐसे तो ये सब शब्द हैं का ज्ञान किसे कहते हैं। अब ज्ञान की 1 लाख व्याख्या है। वैराग्य क्या है? वैराग्य की 1 करोड़ से ज़्यादा व्याख्या है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसकी व्याख्या ना हो। अनेक साधु संत महात्मा अपनी अपनी युक्ति से कहते हैं, और वो भी जरूरी है। कैसे की का बात है कि देखो, एक बात हमने सुनी, जैसे हम महाराज जी के जो शब्द बोली गए थे वे अपन समझ में इसे भी नहीं आऊ, क्योंकि महाराज अपन जो पात्र है वो है तो वही तो। और उनकी धारा है जैसे गंगा जी की धारा में तुम लूटा लगाओ, लूटा लो भेजे और तुम भेजो। और अपनो पात्र अब संकीर्ण है महाराज, यदि वो विस्तृत हो तो वो धारा आ जाए। तो इसलिए अपने साथ ऐसा है। और वो जन ऋषि जैसे और चाले कि आजा गंगा समाज तो महाराज फिर भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियाँ आई, गोपियों की परीक्षा ली ठाकुर जी ने। फिर ठाकुर जी ने, इतने में राधिका जी आ गई, सभी गोपियाँ एकत्रित हो गई। भगवान ने कहा कि चलो रास करते हैं। थोड़ी देर ठाकुर जी से बात करते रहे। इतने में क्या हुआ कि कुछ गोपियों को अभिमान आ गया, मान आ गया कि बताओ ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मित्र लोकाधिपति है, वो हमारे साथ नृत्य करता है। तो भगवान से गुस्सा गया। भगवान अंतर ध्यान हुए। भगवान को सब कछु पसंद है, केवल अभिमान की। गोपियाँ ने खूब ढूंढो, गोपियाँ ढूंढती रही। फिर उन्होंने देखा कि वृंदावन की वीथि पर दिव्य यमुना के पुलन के और पूर्व रेणुओं में 2 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। गोपियाँ उन चरणों के पीछे गई। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा एक ही चरण बचे, और एक ही चरण थोड़ी गड़े गड़े से प्रतीत होते हैं। तो सोचा कि यार कोई एक दिव्य गोपी है जिसको ठाकुर जी लेकर के गए हैं, और वो कितनी सिर चढ़ी है कि अब उसने कहा होगा कि मैं थक गई हूँ, मेरे पे चला नहीं जाता। तो ठाकुर जी ने उसे गोद में ले लिया। फिर महाराज उन्होंने देखा कि एक मल्लिका की कुंज बनी है, मल्लिका के पुष्पों की। वहाँ पर ठाकुर जी किशोरी जी का दिव्य बैणी का श्रृंगार कर रहे हैं, बालों का एक एक फूल लगा रहे हैं। वहाँ पर प्रिया जी बैठी थी, राधा और कृष्ण जी थे। इतने में जैसे ही गोपी आई तो ठाकुर जी वहीं पर पीताम्बर ओढ़ करके छिपे। उन्होंने कहा कि ये गोपियाँ फिर ढूंढ लेंगी। तो फिर उन सब गोपियों ने आकर के किशोरी जी की शरण ली। तब किशोरी जी ने पुकारा, आनाथ रमण प्रेष्ठा क्वासु कासु महावजा दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शन सन्निधन। हे कृष्ण, हे नाथ, हे रमण, तुम कहाँ हो? सखे दर्शे सन्निधन, हम सब सखी तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ पर सन्निधि आपके समीप प्रकट हुई हो, आप जल्दी यहाँ पर प्रकट होइए। इस श्लोक को बोला जो राधा रमण जी की मंदिर के पास बोलो तो पता ही पास है, रमण जी प्रकट है राधा रमण जी के। फिर गोपियाँ ने कहा कि चलो अपन वहाँ पे चलते हैं। कहाँ? यमुना जी के समीप। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की लाने पुकारो। तो ठाकुर जी की लाने पुकारने के लिए गोपी गीत गाया गोपियों ने। जयति तेलकम जन्मने अगजा प्रैत इंद्रा शश्वती दैत्य विश्वकाम दुक्षताप का त्रिदास्तवान पान विचलते शरद दासे साधु जात। आप कैसे हैं? शरद दासे, शरद की चंद्रमा के समान आपका रूप। शरद दासी साधु जात पाल फर साधु सुरपनाथ के सुरदास का बरदने भी तो नहीं कम बड़ा। ऐसे 19 श्लोकों में गोपियों ने प्रार्थना करी। और फिर महाराज क्या हुआ, 19 श्लोक में प्रकट नहीं थे भगवान। जब 20वां श्लोक गाया तब भी नहीं भई। 21 में जब 20 श्लोक गाए तो गोपियाँ थक गई, यमुना जी के पास आ गई। अब गोपियन ने कही कि बताओ ठाकुर जी अभी तक प्रकट नहीं थे, सुनहरु आओ। रुदो सुन राजा ने कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियाँ जब रोने लगी कृष्ण दर्शन की लालसा से, जब गोपियाँ अत्यंत बेहबल होकर के रोने लगी, तब पीताम्बर धर सृगवी साक्षान मन मथा। ठाकुर जी उन्हीं गोपियन में छिपे थे। तो पीताम्बरी पलट करके उसे तुरंत साक्षान मन मथा। आज ठाकुर जी ऐसे प्रकट है भक्का जैसे वो साक्षात है। आज तक भगवान ऐसे प्रकट हो जैसी भक्त की भावना हो, लेकिन गोपी गीत के बाद भगवान वैसे प्रकट है जैसे भगवान है। तो ऐसी भगवान की फिर भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य रास किया। ऐसा रास किया कि वह उसकी लीला तो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। तो इस प्रकार से सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय राधावर कृष्णचंद्र भगवान ब्याही हो गए अब होने यहाँ।
ये भी आए थे को पापा। हाँ हम अंदर भोग ले आए थे। हम भोग ले तो आए सालों से ना नहीं करो हमें